सूचना देइथिलु जे नवरंगपुर माटी को जैन महाराज आछंती एवं नवरंगपुर माटी को शुद्ध कर देइछंती। तेबे आउ देरी न करी चलम ताको सहित वार्तालाप करबा। सर्वप्रथम महाराज को मो कोटि कोटि प्रणाम करिबे। महाराज जी, हमने सुना आप रायपुर से पदयात्रा करके आए हैं, आपके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? हम लोग दिगंबर जैन मुनिराज हैं। हम लोग का वाहनों का आजीवन त्याग होता है। ना हम लोग कोई वाहन में बैठते हैं, ना वाहन का प्रयोग करते हैं। तो कहीं भी देश में यात्रा करनी है, चाहे जम्मू कश्मीर जाना हो, चाहे कन्याकुमारी जाना हो, चाहे आसाम जाना हो, चाहे गुजरात जाना हो, विश्व में कहीं भी जाना हो, तो हम जैन मुनिराज अहिंसा का पालन करते हुए, जीवों की रक्षा करते हुए, चार हाथ भूमि नीचे देखकर पैदल ही चलते हैं, पैदल विहार करते हैं। और चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कोई भी मौसम हो, दिगंबर मुनिराज नग्न रोड पे बिना चप्पलों के, बिना कोई का सहारा लिए पैदल ही विहार करते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप गाड़ी से चलोगे, वाहन से चलोगे, तो कोई भी बड़े जीव आ सकते हैं और आप उनको गाड़ी रोक नहीं पाओगे, तो ये सब जीव मर जाते हैं। आपने देखा भी होगा रोड में कितने सांप, चूहे, बिल्ली, मेंढक मरे मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? ये तो रोड में आ गए, ये तो अनजान थे, तो जानते नहीं थे कि हमें गाड़ी के नीचे आना है कि नहीं आना है। पर गाड़ी इतनी रफ्तार से निकली कि वो उन सबको कुचलते चली गई। हम जैन मुनि अहिंसा के प्रचारक हैं। हम किसी जीव की हिंसा भी नहीं करते। हम एक चींटी को भी नहीं मारते, एक पौधे को भी नहीं कुचलते हैं। तो जब हम रोड पे चलते हैं तो हम चार हाथ भूमि नीचे देख कर चलते हैं, किसी एक जीव की भी हिंसा हमसे ना हो जाए। इसीलिए हम लोग सब पैदल पग विहारी कहलाते हैं। हमें सूचना मिली थी कि आप सबसे पहले मतलब जैन मुनि के दीक्षा धारण करने से पहले कोई भी आप एक अच्छी पोस्ट पे थे या फिर प्रोफेशनल पोस्ट पे थे, आप वो सब छोड़ के जैन मुनि जो एक पद पे आए, उसके ऊपर आपकी प्रतिक्रिया क्या देना चाहेंगे? संसारिक सुख जो है वह क्षणभंगुर है। आप भी जैसे सोचो, आपने एक रसगुल्ला देखा, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है देखने में। मैं जैसे मुंह में लिया तो कितनी देर तक का स्वाद आएगा? सिर्फ 1 सेकंड 2 सेकंड का। जब आपने एक बार उसको दांत से चबाया, आप उसको मुंह से बाहर निकाल देना, फिर उसको मुंह में कभी रख पाओगे? उससे घृणा। जब तक वो रसगुल्ला रखा था तब तक सुंदर दिख रहा था, मैं जैसे मुख में आया, स्वाद लिया, उसका स्वाद नष्ट हो गया। ऐसे ये जीवन है। अपने जीवन के सुख जो है वो क्षणभंगुर है। हम दिल्ली में नौकरी करते थे टाटा पावर कंपनी में, तो वहाँ हमने यही देखा कि पैसा है, लाइफस्टाइल है, सब सोशल लाइफ है, सब कुछ है, मगर जो शाश्वत आत्मा का सुख है वो वहाँ नहीं है। हम जो दुनिया जी रहे हैं ना, सिर्फ मायाचारी दुनिया जी रहे हैं, सिर्फ दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम खुश हैं, मगर ना हमारे पास समय है। अब दिल्ली जैसे आधुनिक शहर में किसी के पास ये समय नहीं है 1 मिनट का भी कि पड़ोसी की क्या हालत है, किसी का सुख दुख भी पूछ सके। उनके पास खुद के बारे में तक सोचने का समय नहीं है। क्यों? इतना बड़ा शहर है, भाग दौड़। बस सुबह से शाम दौड़ना भागना। तुमने पैसा तो कमा लिया, और पैसे का सुख क्या मिला? कुछ नहीं मिला, सिर्फ नाम के लिए आप जी रहे हैं। तो हमें ये वैराग हुआ कि नहीं, इसमें सुख नहीं है। पैसा तो सब कुछ है, सबको सुख सुविधाएं हैं, मगर जो आत्मिक सुख है, शांति है, उसकी प्राप्ति वहाँ नहीं हो पा रही थी। तो उसकी प्राप्ति करने के लिए हमने यह दिल्ली की नौकरी छोड़ी और सांसारिक भोगों का त्याग किया, कि मुझे समझ में आ गई थी सब भोग सुख देने वाले नहीं है। ये जो दिगंबर मुद्रा मैंने धारण की है, ये दिगंबर मुद्रा ही मुझे शाश्वत सुख को प्रदान करेगी। वह सुख जो कभी नष्ट होने वाला नहीं है, जो सुख एक बार मुझे प्राप्त होगा मोक्ष में जाने के बाद, वहाँ से जैसे मुझे कभी लौटना नहीं पड़ेगा। महाराज जी, हम जो एक सामाजिक प्राणी है, संसार में रह रहे, तो हम संसार में मोह माया में बन जाते हैं। उससे निकलने के लिए क्या करना चाहिए? क्या होता है जीवन में, वैराग तो सबको ही आता है, आप हो या हम हो, सबको लगता है। जब आपके घर में आपको माता पिता डांटते हैं या आपके भाई बंधु आपको डांटते हैं, मारते हैं, तो आपको लगता है कि दुनिया में कितनी बुरी, सब बेकार है, घर वर तो छोड़ के हमें चले ही जाना चाहिए। मगर फिर वही होता है, उस समय तो आपको वैराग हो गया कि नहीं, ये सुख नहीं है, सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका मन की इच्छा पूर्ति नहीं हुई, तो आपको वैराग हुआ, आपने निकल जाना चाहिए। मगर फिर जैसे ही घर वाले दुरा करते, आप लगता है अब रहें दो, अब अपन घर पे ही रहें, अच्छा ये। मगर
जो हमें समझ में आएगा कि इनका प्यार नहीं है शाश्वत, ये भी नष्ट होना है। माता पिता भी कब तक जिएंगे, उनकी भी जितनी आयु तब तक रहेंगे, तो सबको एक न एक दिन जाना है। आजकल तो कोई भरोसा नहीं है। छोटा सा बच्चा जैसे अपने कोरोना का समय देखा, छोटे छोटे बच्चे तक, जवान तक किस क्षण मृत्यु को प्राप्त हो जाए कोई भरोसा नहीं। और बूढ़ों की आयु थी तो वे जी रहे थे और बच्चे तक जा रहे थे। तो बस यही समझ में आया कि ये जीवन क्षण भंगुर है, इसमें मत जियो। आप इस देह से मोह मत करो। अगर आप अपनी आत्मा का कल्याण करोगे तो आपका अगला भव भी सुधरेगा, अगला भव सुधरेगा, आपको अच्छी गति मिलेगी। आज जो आपके पास सुख है वो सुख नहीं है, आपको इससे भी अच्छा मिल सकता है। आप उसकी कोशिश तो करो, आप इसकी कोशिश करो। जैसे हम पढ़े लिखे बच्चे को कहते हैं ना, बेटा पढ़ लो, आज तुम जितना अच्छा पढ़ोगे तुम्हारा भविष्य उतना अच्छा बनेगा। और जिसने आज खेलकूद कर लिया तो उसको ज़िंदगी भर काम करना पड़ेगा। तो ऐसे यही है, ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभता से मिलता है। अगर आपने मनुष्य जीवन में धर्म ध्यान करके, भगवान की पूजा भक्ति करके आत्म कल्याण कर लिया तो आपको देवों का, अमृत का, मोक्ष का सुख मिलेगा। अगर नहीं किया तो आप खुद ही देख लो, पशु पक्षियों की क्या हालत है, जानवरों की क्या हालत है। पेड़ों पौधे अगर आप बनोगे, नरक जाओगे, तो वहाँ दुख ही दुख है। अगर आपको इन दुखों से बचना है तो आत्मा का कल्याण करो, भगवान का नाम लो। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। आई थिंक वी ऑल नो टाइम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ। आपका बहुमूल्य समय हमें प्राप्त करने के लिए आपका ओडिशा एवं की तरफ से हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି ଆମେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ମାଟିକୁ ଧନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ 3 ଜଣ ଜୈନ ମହାରାଜ ପଦଯାତ୍ରା କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ଦୁର୍ଜନବ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ। ସମୟର ଅଭାବରୁ ଡେରି ନ କରି महाराज जी आपके सामने सर्वप्रथम तो मैं कोटि कोटि प्रणाम करूंगी और ओडिशा एवं से स्वागत भी चाहूँगी। आप क्या बोलेंगे, पदयात्रा करके रायपुर से पदयात्रा करके आए हैं, इसके ऊपर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? रायपुर से हम लोग पदयात्रा करके आए और हम लोग जीवन भर ही पदयात्रा करते हैं और पदयात्रा का मूल उद्देश्य अहिंसा होता है। और उड़ीसा प्रांत नवरंगपुर में इतिहास के हिसाब से 500 बरस बाद कोई जैन साधु आए, तो एक जी अपने आप में उड़ीसा के लिए प्रशंसा का विषय है और हम लोगों के लिए भी प्रशंसा का विषय है कि हम लोग जिस धर्म में उत्पन्न हुए हैं उस धर्म की प्रभावना में हम लोग इधर तक चल के आए हैं। और हमारा धर्म भी है कि हम लोग धर्म प्रभावना के लिए हर शहर हर नगर जाते हैं। आप जितने भी महाराज सिंह महाराज आए, महाराज वेल एजुकेटेड होकर एक अच्छे से प्रोफेशनल पोस्ट पे रहेंगे, उस पोस्ट पे के जिंदगी के साथ है वो सब छोड़ के, संसार के मोह माया को छोड़ के आप संन्यास धारण किए, उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया दें? सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग जो छोड़ के आए ना वो हमारा था ही नहीं, और जो हमारा है उसको ही पाने के लिए हम लोग आए हैं। वास्तव में क्या है कि जैसे वॉच को चलाने के लिए सेल की आवश्यकता होती है, उसी तरह शरीर को चलाते हैं तो आत्मा की आवश्यकता होती है। और उस आत्मा क्या है जो हम अपने जीवन में समझ ही नहीं पाते, उसको समझने के लिए जैन व्यक्ति जैन संन्यास को धारण करता है और इस संयम के पद पर चलता है। तो मोह माया को त्याग कैसे करें? हम मोह माया से बन चुके हैं, जिससे हम निकल नहीं पाते। साधारण मनुष्य तो बिल्कुल भी नहीं निकल पाते, उससे कैसे हम निकले और मोह माया को त्याग कैसे करें? पहली चीज़ तो है कि साधारण मनुष्य नहीं निकल पाते, बात गलत है कि जो निकल के आए वो भी साधारण ही थे, कोई अलग से नहीं आते। और दूसरा सबसे बड़ा सिस्टम क्या है कि बंधे नहीं हैं, हम उनको अपना मान के बैठे हैं। और जब हमसे कोई चीज़ गुम जाती तो हम उसके बिना भी रह लेते ना, तो इसी तरह हम ये सारी चीज़ों को छोड़ते तो एक अलग ही आनंद आता है। आपके बीच में बहुत सारे लोगों के बीच में जब आप रहते हैं हल्ला होता है, एकदम आप शांत कमरे में चले जाओ तो बहुत ईजी से आराम से शांति मिलती है। तो उसी तरह का जितनी सारी चीज़ें हम अपना मान के बैठे, इनको जब हम छोड़ते ना तो एक अंदर से बहुत आनंद आता है कि हम सुकून की ज़िंदगी जीने हैं। आप जैसे संन्यास धारण किए, आपका मन चंचल शांत होता है, ऐसे युद्ध जो है आपके युद्ध क्या बोलना चाहिए, क्या संदेश करना चाहिए ऐसे सांस लेने के लिए और कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, किसी भी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते और जिससे मन चंचल रहता है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम लोग का भी मन, हम लोग भी इंसान जैसे ही होते हैं, तो हमारे अंदर भी सुख दुख फीलिंग सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर ये सारी चीज़ें नष्ट हो गई, जब हम उन पर कंट्रोल प्राप्त करते हैं तो एक तो सबसे बड़ा चीज़ है कि आप हम लोग प्राप्त कर सकते हैं तो और व्यक्ति भी कर सकते हैं। और दूसरा आज तक सबको पता है कि युद्ध आदि करने से किसी को भी कुछ
प्राप्त नहीं हुआ और हम जितना भी पाल लेंगे हमारे बनने के बाद वो सब यहाँ छोड़ के जाना है। तो उसको लड़की क्यों पाओ, प्रेम से अगर हमें कुछ मिल सकती है लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं। और आप संसार में पूरे संसार में ये आपकी बात आप आपका देना चाहते हैं। आप अपने साथ में क्या सबसे बड़ा चीज़ है कि हम राम कृष्ण महावीर के भक्त हैं, तो यहाँ सबसे पहले जो जरूरत है कि हमें मानव सेवा और जीव दया पे बहुत ध्यान देना चाहिए। और दूसरी चीज़ हमें मांस आदि शराब आदि से बचना चाहिए, क्योंकि हमारे सेहत के लिए भी हानिकारक है और हमारे धर्म में इनका स्पष्ट निषेध है। तो इस वासियों से यही कहना कि सब लोग शांति प्रेम से रहें और मांस आदि शराब आदि से बचें और अहिंसा का विचार करें और अहिंसा को पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपका बहुमूल्य समय और विषय समाधान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आम्ही प्रभुर आपणମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ନବରଙ୍ଗପୁରବାସୀ ଜୈନ ମହାରାଜମାନେ ପଧାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ସେହି ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେ ଅପେକ୍ଷାର ଡରି କମିଛି। ଆମେ ଏବେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ ଜୈନ ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟରେ। ଆଉ ଡେରି ନ କରୁ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା। महाराज अपने सर्वप्रथम मैं कोटि कोटि प्रणाम करूँगी ओडिशावासी की तरफ से, नवरंगपुर की तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से। मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी, आप रायपुर से पदयात्रा करते आए हैं, आप सारा जीवन पदयात्रा में चला जाता है, इसके ऊपर आप सबकी क्या बात करते हैं? हमारा हम जैन मुनि हैं और हम जिस दिन दीक्षा लेते हैं उस दिन नियम लेते हैं कि जीवन पर्यंत के लिए वाहन में नहीं बैठे और हम अहिंसा, सत्य, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति के लिए प्रचार करते हैं और जन जन को ये संदेश देते हैं कि यदि हमको स्वस्थ रहना है तो कम से कम वाहनों का प्रयोग करें, पैदल चलें, जिससे कि हमारे देश की मुद्रा अन्य देशों में न जाए, क्योंकि पेट्रोल बाहर से आता है, उसमें गाड़ियों में हम जो यूज करते हैं हमारा पैसा बाहर जाता है। इसलिए पैदल चलने से स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, अहिंसा का भी पालन होता है और धर्म का प्रचार होता है। इसलिए हम जीवन पर्यंत वाहनों का त्याग करके और अहिंसा का प्रचार करते हुए पूरे भारत की पद यात्रा करते हैं। आप यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के जो यूथ जो बिगड़ते जा रहे हैं, कुछ ठीक है लेकिन ज़्यादातर यूथ बिगड़ जाते हैं, उनके ऊपर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज जो है हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि युवा बिगड़ रहे हैं। आज युवा ही हमारे धर्म को, राजनीति को संभाले हुए हैं। कुछ लोग हैं जिनको सही दिशा नहीं मिलती है, सही संस्कार नहीं मिलता है, तो गलत मार्ग पर आ सकते हैं। लेकिन यदि हम युवा शक्तियों को एक नई दिशा दें, सही दिशा दें, तो युवा ही हमारे राष्ट्र का उत्थान कर सकते हैं। विश्व में जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, साहित्यकार, लेखक हुए, वो युवा थे। और आज यदि हम युवा शक्ति को एकत्रित करके उनको सही मार्ग देंगे तो हम पूरे विश्व में पुनः राम राज्य की स्थापना कर सकते हैं और पुनः हम पूरे विश्व में अपने भारत की पहचान बना सकते हैं। वो आजकल ज़्यादातर लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते किसी भी चीज़ के मन चंचल हो जाता है। तो एक्चुअली में से एक ऐसी लगी है इसलिए हम किसी भी चीज़ में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। हमारा जो मन है चारों तरफ घूमता रहता है, वो चंचल होता है। हमारा मन किसी कॉन्सेंट्रेट करता है। यदि हमें मन को, चंचलता को कम करना है तो जो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने प्राचीन काल से एक पद्धति दी है, यदि आपको स्वस्थ रहना है तो प्रकृति के साथ मिलकर रहें। यदि हम प्राणायाम करते हैं, प्रतिदिन योग करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का रोग नहीं लग सकता। यदि हम शाकाहार भोजन करेंगे और प्रकृति के अनुसार जिएंगे, प्रकृति के विरुद्ध जब हम कोई भी वस्तु खाते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा चित्त अशांत होता है। और चित्त की शांति के लिए हम करें कि अपने जो बड़े लोग हैं, माता पिता हैं, हमारे गुरुजन हैं, उनका सम्मान करें, उनकी विनय करें, उनकी सेवा करें और उनके बदले में उनके जो अनुभव हैं उनको प्राप्त करें। उनकी शिक्षा को प्राप्त करके यदि कोई भी युवा चलता है तो मैं समझता हूँ कि वह कभी भी न विफल होगा, न अशांत होगा, न वो परेशानी में आएगा। क्योंकि हमारे बुजुर्गों के पास 50, 70, 80 साल का अनुभव है और वो हम अनुभव 20 साल में प्राप्त कर सकते हैं उनकी सेवा करके। और आज यदि युवाओं को आगे बढ़ना है, शांत रहना है, तो उनको सबसे पहले हमें अध्यात्म से
और धर्म से और गुरुओं से जोड़ करके यदि हम रखेंगे तो निश्चित रूप से किसी प्रकार की अशांति नहीं होगी और निश्चित रूप से सभी युवा एकत्रित होकर के यदि आध्यात्म का सहारा लेते हैं, धर्म का सहारा लेते हैं, तो जो राष्ट्र में एक संघर्ष होता है, आतंकवाद होता है, वो भी मिट जाएगा और सभी लोग एक भाईचारे से, एक भारतीयता की भावना से भर करके रहेंगे तो पूरे विश्व में हम शांति का, अहिंसा, करुणा और दया का एक संदेश दे सकते हैं। और भारत ने हमेशा से विश्व को अध्यात्म दिया और ध्यान हमारी भारतीय मूल विद्या है। ध्यान के माध्यम से हम अपने परिणामों, चित्त को शांत कर सकते हैं और ध्यान और धर्म ही परिणामों को शांत करने का एक परम उपाय है। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप, आप इतना बहुमूल्य समय आपका उन्हें हमारे प्रदान किया, हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके ऊपर। और सच्ची में का मैं बोलना चाहूँगी, लास्ट मैं बोलना चाहूँगी कि आप नवरंगपुर में पधार के नवरंगपुर मिट्टी को पुण्य करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके पास फिर से कोटि कोटि प्रणाम। ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିଥିଲୁ ବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାର କରିଥିଲୁ ଜୈନ ଦେବ ମହାରାଜ ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ ଯାହାକି ଆମ ନବରଙ୍ଗପୁର ମାଟିକୁ ଆସି ନବରଙ୍ଗପୁର ମାଟିକୁ ଧନ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ପୁଣ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରିଥିଲୁ ଜୈନ ମହାରାଜ ନିତିଦିନି ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ତାଙ୍କର ମୋହମଞ୍ଜନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୋକ୍ଷପତି ଆଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆମ ନବରଙ୍ଗପୁର ମାଟିକୁ ଆସି ଆମ ନବରଙ୍ଗପୁର ମାଟିକୁ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଏପରି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ନବରଙ୍ଗପୁର ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଆନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା।